हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैच ब्रेकर में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कंपटीशन एग्जाम का सबसे हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक आप बोल सकते हैं, हमारा टॉपिक का नाम है लाभ और हानि। इसके आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे और जो मैंने एग्जाम के पेपर्स में जो स्टडी किया और जिस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे उन क्वेश्चनों को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया। तो उन पार्ट में हमारा जो ये वाला वीडियो फर्स्ट पार्ट है, आप हमारे चैनल के इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सारी ट्रिक्स को आसानी से कीजिएगा और काफ़ी आसानी से आपको सोल्व समझ में आएगा। तो फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाउट कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम आते हैं हमारी वाइट। हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम पहले इसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे। जैसा कि हमारा फर्स्ट टर्म है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसी व्यापार के सौदे में हम जिस मूल्य पर वस्तु खरीदते हैं उसे ही क्रय मूल्य कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पे कि राम ने एक पंखा 500 रुपये में खरीदा तो उसका क्रय मूल्य 500 रुपये हो गया और उसने बेचा 700 रुपये में। तो व्यापार के सौदे में जो खरीदने वाला जो मूल्य होता है वही क्रय मूल्य होता है। ठीक है, अगले वाला है हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की बात करें, सेम वही है कि जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है। इस बार बेचने का है कि जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहा जाता है। फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है उसमें आपने पढ़ा है कि राम ने एक पंखा 500 रुपये में खरीदा तो 500 रुपये तो उसका हो गया क्रय मूल्य हो गया, और खरीदा तथा 700 रुपये में बेच दिया तो 700 रुपये में बेच दिया तो 700 रुपये उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो लाभ या हानि होना स्वाभाविक है। तब लाभ की परिभाषा हम क्या करते हैं, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो ऐसी स्थिति में लाभ होता है। जनरल बात बताएंगे, जब हम कम में खरीदेंगे और ज़्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा, ऑब्वियसली ये वाली बात है। एक कलम को 5 रुपये में खरीद कर 7 रुपये में बेच दिया तो लाभ ज्ञात करने के लिए और जितने में बेचा उस और जितने में खरीदा उन दोनों का माइनस करेंगे तो 2 रुपये का लाभ हुआ। तो इस तरीके से ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट 3 टर्म्स हैं। आगे हम बात करते हैं हानि की। अगर आप कोई व्यापार करेंगे या कोई सौदा करेंगे या बिजनेस करेंगे उसमें हानि होना स्वाभाविक है। अगर आप कुछ कंडीशंस की अगर हानि हो जाती है तो हानि कैसे होती है, जब आप खरीदेंगे ज़्यादा में और बेचेंगे कम में तो हानि होगी। जैसे कि एक एग्जांपल है कि एक किताब 50 रुपये में खरीद कर 40 रुपये में बेच दी। कभी कभी क्या होता है, कोई वस्तु हमें बेचनी पड़ जाती है क्योंकि अगर हम उसको सही टाइम पे नहीं बेचते तो जितना हमने लगाया उतना भी नहीं निकल पाता है। इसलिए कभी कभी कंडीशन में कोई वस्तु कम में बेच देनी पड़ती है, तो इस कंडीशन में हमें हानि होती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इनको 10 रुपये की हानि हुई है। अंकित मूल्य को आप एक ऐसा मूल्य मान सकते हो जो वस्तुओं पर प्रिंटेड होता है। अंकित मतलब प्रिंटेड, मार्क्ड, वह मूल्य जो किसी वस्तु या उसके पैकेट पर अंकित रहता है उसे अंकित मूल्य के। जैसे किसी साबुन पे 10 रुपये लिखा है तो उसका अंकित मूल्य है। बस इसका जो इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको लिए हमने इसे लिया है, इसे सूची मूल्य भी कहा जाता है। ये नया शब्द है, उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम में आपको सूची मूल्य दिया जाए तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको कि सूची मूल्य ही अंकित मूल्य होता है। पट्टा बड़े बड़े शोरूम में हम जाते हैं तो हमें डिस्काउंट्स मिलता है, बड़ी बड़ी सेल्स में हमें डिस्काउंट मिलता है, तो उस डिस्काउंट के से आकर्षक होकर हम कुछ वस्तुएं बहुत नहीं इच्छा होने पर भी खरीद लेते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य मार्क्ड मूल्य, सूची मूल्य पर जो छूट दी जाए उसे बट्टा कहते हैं। जैसे एक साड़ी 200 रुपये की है और उस पर 20% छूट है तो बट्टा हो गया आपका 20%। तो बट्टा मतलब छूट है, एक डिस्काउंट, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। अब हम इसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज पे आते हैं जो हमें नॉर्मली में यूज़ करने एग्ज़ाम में जो नॉर्मली आपको मिलेंगे, इनसे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। पहला है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए ज्ञात करने के लिए आपको विक्रय मूल्य में से लाभ घटाना पड़ेगा। ऐसे क्रय मूल्य ज्ञात करना तो विक्रय मूल्य में हानि जोड़नी पड़ेगी। लाभ के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये भी हमने करके देखा है। हानि मतलब जितने में खरीदा है और जितने बेचा उन दोनों का माइनस। प्रतिशत लाभ इंटू 100 बटे क्रय मूल्य,
और प्रतिशत हानि मतलब हानि इंटू 100 बटे क्रम मूल्य। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे जो ट्रिक्स हैं उन पे आते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जिनके हिसाब से आपको सवाल करने हैं और जो सवाल एग्जाम में मोस्टली पूछे गए हैं। तो ट्रिक नंबर 1 है हमारी, जब वस्तु का क्रम मूल्य n वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो, मतलब m वस्तु, कुछ वस्तुएं हैं उनका क्रम मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो आपको लाभ और हानि पूछेगा। तो उस कंडीशन में m n माइनस n इंटू 100 और n माइनस m बटे n इंटू 100, बस वही कि वस्तु का क्रम मूल्य ज़्यादा है तो लाभ होगा। इसमें थोड़ा सा विपरीत करना है आपको। जैसे पहला सवाल हम देखते हैं, जब 12 वस्तुओं का क्रम मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि ज्ञात की। इस बार हानि ज्ञात करने को बोला आपसे, तो हम इसकी हानि ज्ञात करते हैं। तो हम पहली वाली जो ये वाली ट्रिक है इसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो मेरे को हानि ज्ञात करनी है, तो मैं हानि ज्ञात करता हूँ। हानि ज्ञात करने के लिए मुझे क्या करना है, n माइनस एम। n आपका यहाँ पे 16, तो होगा आपका 16 माइनस 12 बटे n। तो n है आपका 16 इंटू 100। यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर बचा 4, नीचे बचा 16 इंटू 100। चाहे तो आप 4 से इसको काट सकते हैं 4 बार, 4 से इसको भी काट सकते हैं, तो आपको हानि आएगी 25%। तो आपको 25% आपकी हानि आएगी। सेकेंड सवाल है हमारा कि जब 25 वस्तुओं का क्रम मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। प्रतिशत लाभ में क्या करना है, पहले n माइनस एम किया था, इस बार m माइनस n करेंगे। तो हम इसको करके देखते हैं। इस बार हमें लाभ ज्ञात करना है, तो मैं लाभ ज्ञात करता हूँ। लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं, m माइनस n। m है आपका 25 माइनस n 20 डिवाइड बाय n, तो n आपका है 20 मल्टीप्लाई विथ 100। यहाँ से देखो 25 माइनस 20 हो गया आपका 5/20 इंटू 100। चाहे तो आप इनको कट कर सकते हैं, ये 5 बाय होगा और 5 मल्टीप्लाई विथ 5 इंटू 25। तो दोनों कंडीशन में आपको लाभ हानि 25% मिला है। तो इस तरीके के सवाल भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है उस पर आते हैं। ये ट्रिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत तरीके से इसके सवाल पूछे जाते हैं। आप भी इस ट्रिक से रिलेटेड अगर आप बुक्स में कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं आप उनको इस तरीके से सोल्व कीजिएगा, आप पाएंगे कि बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आप इनको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, हम हमारी सेकेंड ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक है हमारी कि ए वस्तु का m% लाभ पर b को n% हानि पर c को p%, मतलब अब सीधा सा है कि इसमें 3 से ज़्यादा व्यक्ति होंगे जो एक दूसरे को वस्तु लाभ हानि या लाभ हानि पर बेचते हैं तथा ए का खरीद मूल्य आपसे पूछा गया है। जो सबसे फर्स्ट वाला पर्सन होगा उसके खरीद मूल्य के बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब इसमें यह है कि अगर आपको प्लस मिलता है तो लाभ होगा, अगर आपको माइनस मिलता है तो हानि होगी। और आपको 100 प्लस m, 100 प्लस n, 100 प्लस m। जैसे पहले पे लाभ हुआ तो प्लस कर दिया आपने, फिर हानि हुई तो हानि कर दिया, आप माइनस कर दिया आपने, और फिर p% लाभ हुआ तो आपने प्लस कर दिया। और जो लास्ट में जितने रुपए में बेचता है उससे मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे करना है आपको। और प्लस के लिए लाभ यूज़ करना है, माइनस के लिए हानि यूज़ करनी है। तो हम इसका क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो देखते हैं कि चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय अरुण को बेची, जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया। चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया। यदि मोहन ने यह गाय 12,540 रुपये में खरीदी हो तो उसे कितने में खरीदा। तो आपसे सीधा खरीद मूल्य पूछा है, हम खरीद मूल्य ज्ञात करते हैं। यहाँ से हमें खरीद मूल्य ज्ञात करना है। हमारा खरीद मूल्य होगा 100 डिवाइड बाय 100 प्लस पहले क्या हुआ 10% पे लाभ पे बेचा इंटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस 5% हानि पे बेचा, 100 डिवाइड बाय 100 प्लस 20% लाभ पे बेचा। और टोटल कितना बेचा 12,540 पे। अब हम इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। देखो 100 बाय 110, 100 बाय 95, 100 बाय 120 इंटू
1 2 5 4 0 0 0। यहाँ पे आप लिखेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एक 10,000 रुपये। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन आप इसको करके देखिएगा, आपको 10,000 रुपये इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई 3% जो एक दूसरे को कोई चीज़ पास ऑन कर रहे हैं प्लस हानि लाभ में, तो उसकी ट्रिक के लिए आप इसका यूज करेंगे। मेरा थर्ड टाइप है कि जब m रुपये में n वस्तु खरीद कर n रुपये को m वस्तु में बेची जाए तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की बात कर रहे हैं हम। जब m रुपये में n वस्तु खरीदी और n रुपये में m वस्तु बेची जाए, मतलब जो वस्तु खरीदी तो उसको उतने में एक्सचेंज करके उतने में बेच दिया जाए तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि के बारे में पूछे। देखो ट्रिक से आसानी है, लेकिन फिर भी हम एक एग्जाम्पल है वो करके देखते हैं। 4 रुपये में 5 नींबू खरीद कर, देखो पहले 4 रुपये में 5 नींबू खरीदा, अब 5 रुपये में 4 नींबू बेच दिया, मतलब यहाँ पे दोनों का एक्सचेंज हो गया। जो वस्तु थी वो रुपये हो गए, जो रुपये थे वो वस्तु हो गई। तो प्रतिशत लाभ क्या है? प्रतिशत लाभ आपसे पूछा है तो हम प्रतिशत लाभ ज्ञात करते हैं। प्रतिशत लाभ हमसे पूछा है तो हमारे पास क्या है? 5 जो n वस्तु हैं, तो यहाँ पे देखिए n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, तो n माइनस n का मान 5 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय m का स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 100, 25 माइनस 16/16 इंटू 100। यहाँ पे हो गया आपका 9/16 इंटू 100। तो आप चाहो तो इसको काफ़ी को और काट सकते हैं, जैसे 4 से कट गया, ये 25 से कट गया। आप इसको भिन्न में बदलेंगे तो आपको मिलेगा 56 सही 1/4। हम यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, चाहे तो 9 आपको हो जाएगा 225 हो जाएगा डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये आपका परसेंट आएगा। इस तरीके से आप ये जो इस तरीके के n वस्तु m रुपये में n वस्तु खरीदी, n रुपये में m वस्तु बेची जाए, तो इस तरीके के सवाल को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग सकता है आपको थोड़ा, पर आप इस वीडियो को देखते रहिए, जो भी आपको सवाल है वो काफ़ी आसानी से आपको मिलेंगे इनके आंसर। अब हमारी नेक्स्ट ट्रिक, हम आपके लिए ऐसी ट्रिक हैं जो थोड़ी कॉम्प्लिकेशन में आपको जो लग सकती है, लेकिन इसका हम काफ़ी आसानी से और उदाहरण की तरह से हमको सोल्व करके दे रहे हैं ताकि आपको जो एग्ज़ाम है वो आसानी हो, और इस तरीके की मोस्टली एग्जाम क्वेश्चन में पूछी जाएंगे। ट्रिक नंबर 4, जब m रुपये में n वस्तु खरीद कर x रुपये में y वस्तु बेच दी जाए, पहले क्या था? इन दोनों का एक्सचेंज था। अब x रुपये में y वस्तु बेच दी जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि xn इंटू my इंटू 100। यदि हल का मान धनात्मक है तो लाभ होगा और ऋणात्मक है तो माइनस, मतलब हानि होगी। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल से काफ़ी आसानी समझते हैं कि 12 रुपये में 15 वस्तु खरीद कर 14 रुपये में 20 वस्तु बेच दी गई, तो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि पूछी गई है। तो हम प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि ज्ञात करते हैं। देखो अभी हमारे पे यहाँ पे क्या है? x का मान है आपका 14, y का मान है आपका 20, m का मान 12, n का मान 15। तो हम यहाँ पे प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करते हैं। वो लाभ या हानि होगा वो पता लगेगा लास्ट में कि क्या चिन्ह आता है। तो देखो आपको मिलेगा x इंटू n, तो 14 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 20 डिवाइड बाय my। तो आपका हो गया 12 इंटू 20 इंटू 100। देखो यहाँ तो अगर 14 को इनको गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 210 माइनस 240/240 इंटू 100। हम यहाँ पे आ जाते हैं, सोल्व करना है इसको। तो आपको ऊपर मिल रहा है -30 डिवाइड बाय 240 इंटू 100। देखो 0 से 0 आप काट सकते हैं। यहाँ पे आपको इसको और काटना चाहें तो आप इसको और काट सकते हैं, तो ये कट जाएगा आपका -10/8 बार, और ऊपर हो गया 100
बाय 80, देखो माइनस है तो उसका मतलब हानि हो रही है, और हानि हो रही है आपकी 12 सही 1/2%। देखो ये माइनस जो चिन्ह आया उसका मतलब क्या है, हानि। हमने पहले बोला कि ऋणात्मक होता तो हानि होगी। इस तरीके से ट्रिक नंबर 4 के सवाल भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारी ट्रिक नंबर 5 पर। देखो जब लिखा है कि जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, देखो दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तथा एक को m% लाभ पर और एक को m% हानि पर बेचा जाए, तो हानि का क्या होगा, x²/10 दोनों का होल स्क्वायर। लेकिन अगर एक कंडीशन हानि में हो या लाभ में हो, तो उसमें दूसरी कंडीशन क्या बन रही है, जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान हो, सेम कंडीशन है, एक को m% लाभ पर दूसरे को n% हानि पे बेचा जाए। देखो यहाँ पे था लाभ और हानि दोनों सेम थे, इसमें क्या है लाभ और हानि दोनों डिफरेंट है, तो उसके लिए आपको ये वाली ट्रिक यूज करनी है। सेम वही कि यदि धनात्मक हो तो प्रतिशत लाभ होगा और ऋणात्मक हो तो प्रतिशत हानि होगा। ठीक है, हम इस ट्रिक का यूज करते कोई एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, तो हम देखते हैं यहाँ पे दो पंखों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। ठीक है, दोनों प्रत्येक का मूल्य समान है, एक को 10% हानि और 5% लाभ। देखो दोनों डिफरेंट है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है m% और n% दोनों डिफरेंट है, तो ये वाली ट्रिक यूज करेंगे आप। ठीक है, अगर दोनों सेम होते तो x² कर देते, काफ़ी आसानी से हो जाता है, इसलिए हमने सेकंड ट्रिक का एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब हम इसके प्रतिशत लाभ और हानि ज्ञात करते हैं। देखो प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा वो हमें बाद में पता लगेगा, कि हमें जो उसको साइन आएगा, अगर प्लस आया तो लाभ है, अगर माइनस आया तो हानि है। तो हम ट्रिक नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमारा सवाल करते हैं। देखिएगा हमारा जो सवाल है उसमें हमें ज्ञात करना है लाभ या हानि। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ 100, जैसे कि ट्रिक है 100 5 - 10 - 2 × 5 × 10। आप ट्रिक से फॉलो करेंगे, मैंने सिर्फ वही मान रखे हैं और बाकी ट्रिक के अलावा कुछ नहीं किया है। देखो लाभ हानि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वाला जो पार्ट 1 है उसमें मैंने मेन जो ट्रिक है वो आपके लिए सिलेक्टेड लाया और उसके एग्जाम्पल भी हैं। अगले में जो मेन और ट्रिक होगी वो अगले वीडियो में वो आपको मिलेगी। माइनस ऊपर आप गुणा करेंगे तो -6 × -95, इतना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे माइनस का 5 बचा तो माइनस के 500 हो गए, 5 दूनी 10 100 हो गए, माइनस के 600 हो गए, 195 हो गए। यहाँ पे 210 में से 200 में से 10 गए तो 190 प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे 195 हो गया। आपका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई भी आसानी से कैलकुलेशन है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस के 3 सही 15/195। अब देखो चिन्ह काय का है, माइनस का, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हमें क्या मिली, हानि मिली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको और काट दीजिए, -3 सही 1/13%। अब माइनस हटा देंगे क्योंकि हमें हानि बोल दिया इसको, तो हानि बोलने के बाद ये होगी आपकी हानि, तो इसका मतलब आपको प्रतिशत हानि हुई। तो इस तरीके के सवाल इन ट्रिकों से आप कर सकते हैं। अब हम आते हैं टाइप नंबर 6 पर। ये थोड़ी छोटी सी ट्रिक है और काफ़ी आसानी से हो जाएगी, और इस तरीके के सवाल शायद पटवारी में पीछे बार पूछे गए थे। यदि कोई दुकानदार क्रय मूल्य पर ही वस्तु को बेचते हैं, देखो जितने में और 1 किलो के स्थान पर m ग्राम बेचता है, आपने ऐसे क्वेश्चन पूछे होंगे, देखा होगा कि एक दुकानदार जितने में खरीदा उतने में बेच रहा है, लेकिन 1 किलो पे 910 ग्राम बेचता है या 1 किलो पे 800 ग्राम देता है, तो वो क्या होता है वजन कम करके देता है। तो इस कंडीशन में आपको ट्रिक कौन सी यूज करनी है, वो वाली ट्रिक हमारे सामने है, प्रतिशत लाभ। देखो अगर कोई व्यक्ति जितने में उतने में ही बेच रहा है लेकिन वस्तु कम दे रहा है, तो ऑब्वियसली आपको पता है उस पर लाभ ही होगा, हानि का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। तो इस ट्रिक में आप 100 - m/m × 100 करेंगे। हम सवाल देखते हैं कि एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रम मूल्य पर बेचता हूँ, मतलब जितने में आते उतने में बेचता है, लेकिन 1 किलो के बाट के स्थान पर 950 ग्राम में देता है। देखो 50 ग्राम यहाँ पे कम तोल रहा है वो, उसका प्रतिशत लाभ। अगर कोई व्यक्ति 50 ग्राम कम तोल रहा है तो सीधा सा है कि लाभ ही होगा। तो लाभ याद करने के लिए हमें इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हमें करना है 1000 - 950 ग्राम वो तोलता है, डिवाइड बाय m आपका 950 ग्राम × 100। ये तरीका आपको सोल्व करना है और याद रखना है इसमें सिर्फ लाभ ही होगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको।
यहाँ पे 50 बचा है, 950, 0 से 0 कैंसिल, इंटू 100। आप चाहें तो इसको 5 से काट सकते हैं, तो आपको मिलेगा 100/19। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में मिश्र भिन्न में आंसर दिए होते हैं, तो आपका ये वाला ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपको इस तरीके से करने हैं। तो इस वीडियो की जो सबसे लास्ट ट्रिक है उस पर हम आते हैं, और देखिएगा बच्चों, आप यहाँ तक आपने पूरा वीडियो देखा है, तो आप इन ट्रिकों को इस्तेमाल कीजिएगा, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इनसे मिलते मिलते जुलते जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको एग्जाम में सोल्व करके देखिएगा। मेरी पूरी 100% गारंटी है कि इन टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। चाहे तो आप पुराने एक पेपर सोल्व कीजिएगा, चाहे नए पेपर सोल्व कीजिएगा, आपको इन टाइप में से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। एक बेईमान दुकानदार कोई वस्तु खरीदते समय 5% तक तथा बेचने में m% का बेईमानी करता है। दुकानदार बेईमान है, आपको बेईमान नहीं होना है, आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको एग्जाम में साफ होंगे, ईमानदारी से आप एग्जाम पास कर पाएंगे। बेईमान दुकानदार कोई वस्तु खरीदते समय 5% तथा बेचने में भी m% का बेईमानी करता है। भाई साहब बड़ा बेईमान आदमी है, 2 बार बेईमानी कर रहा है, तो उसका लाभ, जब आदमी बेईमानी कर रहा है तो लाभ ही होगा, हानि तो होगी ही नहीं। अगर आप बेईमानी करेंगे तो लेकिन आपको यहाँ पे हानि होगी, आप वीडियो नहीं देखेंगे पूरा तो ट्रिक छूट जाएगी, और ट्रिक छूट जाएगी तो एग्जाम में वैसा क्वेश्चन मिलेगा, और मिलेगा तो करेंगे कैसे। तो लाभ में 2m + m² हो गया। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 5% तथा बेचने में भी n%। भाई साहब पहले क्या था, m% बेईमानी करता है, इस बार बेईमानी में भी घपला, बेईमानी भी अलग अलग। तो लाभ पहले 2m कर दिया था, सीधा सा है कि m और m को जोड़ दिया था, इस बार m + n को जोड़ दिया है और m × n कर दिया है। यहाँ पे भी m × m ही किया था, ये दोनों ट्रिक सेम ही है, बस ये m² हो गया, ये इसका नेक्स्ट वर्जन है, यहाँ पे दोनों अलग अलग इसलिए ये कर दिया है। अब कुछ सवाल देखते हैं हम, पकड़ते हैं दुकानदार को, बेईमान दुकानदार को कि क्या कर रहा है। ठीक है, एक दुकानदार माल खरीदने में 12% तथा बेचने में भी 12% का बेईमानी करता है। साफ दोनों तरफ बराबर बेईमानी कर रहा है, प्रतिशत लाभ, बेईमानी कर रहा है तो लाभ ही होगा, सीधा सा है, सोचने का नहीं है अपन को जरा सा भी। लाभ बराबर सूत्र 2 × m, m है आपका 12 प्लस m²/100, तो m का मान 12/100 का स्क्वायर हो गया 24 प्लस 144/100, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 24 प्लस 1.44, 2 बिंदु छोड़ के बिंदु लगा दिया है, यहाँ पे आपको मिलेगा 25.44, 25.44 इसका प्रतिशत लाभ है। देखो, एक दुकानदार माल खरीदने में नेक्स्ट 5%, 20%, बेईमानी अलग अलग होगी, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना। पहले बोला आपको बेईमानी करेंगे तो हाँ लाभ ही लाभ है, लेकिन आप यहाँ पे बेईमानी करें आपको कतई लाभ नहीं है, सोचिएगा। हम कर रहे हैं m + n, तो 5 + 20, m × n 5 × 20, 100, 5 + 20 कितना हो गया 25, इंटू यहाँ पे हो गया आपका 100/100, 100 से 100 कट गया 1 बार, तो 25 × 1 25%। देखो दोस्तों, ये जो हमारी 7 ट्रिक थी, इसका सेकेंड पार्ट भी है, कुछ टिप्स और हैं जो एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी जो एग्जाम में आपसे पूछे गए। अभी अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब आपको करना है ज़रूर अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए, आपने हमारा वीडियो देखा, और हम आपके लिए और ऐसे ही वीडियो आएंगे, आपको मिलेंगे अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।